हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कक्षा 11 के लिए फिजिक्स में परसेंटेज एरर। क्या पढ़ाया गया था? प्रतिशत त्रुटि। उम्मीद है कि आप सभी लोग उसका न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके होंगे, और यदि कोई भी छात्र अभी पीछे रह गया है और पूरा नहीं कर पाया है तो उसको फिर से लगा करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जो भी क्वेश्चन नहीं लगता है। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो शुरू होता है बीमीय विश्लेषक। नेक्स्ट चैप्टर का नाम जो हमको पढ़ना है 11th क्लास के लिए, दूसरे चैप्टर का नाम है बीमीय विश्लेषक, माने बीमा ज्ञात करना। टॉपिक होगा बीमा ज्ञात करना, अंग्रेजी होगी डायमेंशन एनालिसिस। तो हमें पढ़ना है बीमा क्या होती, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। बीमा पढ़ने से पहले हमको पता करना है कि मापन क्या है। मापन मतलब मापना, मेजरमेंट। कक्षा 9 में 9वीं क्लास में हमने मापन पढ़ा था, और मापन में हमने आपको बताया था कुछ मूल राशियां होती हैं। उनमें से मूल राशियों की संख्या आपको बताई गई थी। मूल राशियां, ध्यान दीजिए, इनके बारे में आपने पढ़ा था। मूल राशियों के जो नाम है वो 7 है। कितनी है? 7 मूल राशियां हमने पढ़ी थी, जिसमें आपका कंप्लीट आता है द्रव्यमान, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा, जो तीव्रता और समय। ये सभी मूल राशियां आती हैं जो 7 हैं। इनके मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो हम सभी के मात्रक लगभग जानते हैं, जिसमें लंबाई का मात्रक, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सभी का मात्रक हम मीटर या सेंटीमीटर पढ़ते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम पढ़ते हैं। ऐसे सभी का आपको बताया गया था। तो हमें पढ़ना है बीमा। हम सीधे आ जाते हैं, मूल राशियों के बारे में जानते हैं। तो हमें जानना है बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी राशि की बीमा क्या होती है, तो हम ये जानेंगे किसी भी राशि की जो बीमा होती है वो उसके मात्रक के ऊपर लगे हुए घात को प्रदर्शित करती है। माने कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, किसी भी राशि के मात्रक के ऊपर जो घात लगी होती है उसी को हम उस राशि की क्या कहते हैं? बीमा। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी राशि के ऊपर, जैसे हमने मान लिया पढ़ा वेग बराबर होता है विस्थापन और बटा समय, या समयांतराल। विस्थापन बटा समयांतराल, ये हम लोग पढ़ते हैं, विस्थापन बटा समयांतराल। तो वेग का मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो वेग का मात्रक बराबर क्या होगा? वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक मीटर और बटा समयांतराल का मात्रक सेकंड होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m की घात 1 और गुणे s की घात -1 होगी। अर्थात वेग का मात्रक मीटर और सेकंड होता है। मीटर के ऊपर घात कितनी लगी है? 1। मीटर क्या है? वेग का मूल मात्रक है, और प्रति सेकंड भी उसका मूल मात्रक है, और मूल मात्रक के ऊपर जो घात लगा होता है उसी चीज को हम लोग बीमा कहते हैं। हमारी अपनी भाषा में हम उसको समझ लें। बीमा क्या है? बीमा किसी भी राशि के ऊपर लगी हुई घात, किसी भी राशि के मात्रक के ऊपर लगी हुई घात को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा। जो मूल मात्रक के ऊपर लगा हो, ध्यान रहे, मूल मात्रक के ऊपर अगर लगा जाता है तो उसी चीज को हम लोग बीमा कहते हैं। तो हम लोग बीमा की डिफिनेशन भी लिख लेंगे। बीमा क्या है? बीमा किसी राशि के मात्रक के ऊपर लगी हुई वह घात होती है, यानी पावर होती है, जो कि उसके मूल मात्रक के ऊपर लगी होती। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी राशि का मूल मात्रक हम लिखते हैं, यानी उसके मात्रक को मूल मात्रक में लिखते हैं, तो उसके घात यानी मात्रक के ऊपर जो घात लगी होती है उसी चीज को बीमा कहते हैं। जैसे हमारे पास वेग का मात्रक हम लोग पढ़ते हैं, तो वेग का मात्रक होगा मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -1 होगा। तो इसके ऊपर जो घात लगा होगा उसी चीज को हम लोग बीमा कहते हैं। तो अब हमें पढ़ना है बीमा ज्ञात करना। हमारा अगला टॉपिक है हम बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। बीमा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें पढ़नी होंगी। मूल राशियां जो हमने पढ़ी हैं उन सभी मूल राशियों की बीमाएं भी याद रखनी होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मूल राशियों की बीमाएं, क्योंकि अगर हम मूल राशियों की बीमाएं नहीं जानते हैं तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा टॉपिक होगा मूल राशियों की बीमाएं। तो हमने पढ़ा है मूल राशियां हमारी 7 होती हैं। उन्हीं 7 राशियों की बीमाएं हमको पढ़नी है।
अब जैसे कहीं पर भी द्रव्यमान आता है तो इसका मूल मात्रक आप पढ़ते हैं, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है, तो किलोग्राम के ऊपर की राशि को हम कैसे विमा के रूप में लिखते हैं? द्रव्यमान का अंग्रेजी शब्द यम से शुरू होता है, इसलिए इसकी विमा को हम यम से लिखते हैं। तो किसी भी राशि का विमा यानी मूल मात्रक अगर हम लिख ले जाते हैं तो मूल मात्रक की विमा याद रखनी है। कहीं भी द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम आता है तो उसकी विमा क्या लिखेंगे? यम। इसी तरह से हमारे पास अगर कहीं भी दूरी या लंबाई आता है, लंबाई या चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ भी आता है तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसकी विमा को यल से लिखा जाता है, क्योंकि लंबाई का कंप्लीट अंग्रेजी आंसर, अंग्रेजी मीन होता है लेंथ, और पहला अक्षर यल से आता है इसलिए यल से लिखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है समय। समय को भी हम लोग टी से लिखते हैं, इसकी विमा को कैपिटल टी से लिखा जाता है, टाइम पढ़ा जाता है। उसके बाद विद्युत धारा, नेक्स्ट है विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम लोग ए से लिखते हैं, विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद पांचवा है हमारा ताप, टेम्परेचर लिखा जाता है, लेकिन अगर टी से लिख देंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैपिटल थीटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे इसको कैपिटल थीटा या थीटा पढ़ा जाता है। यही 5 मूल राशियां हैं जिनकी विमाएं आपको याद रखनी है। इन राशियों की विमाओं की सहायता से हम बड़े आसानी के साथ किसी भी राशि के मूल मात्रक और उसकी विमा आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है विमा ज्ञात करना। तो इनके बाद हम व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे, और व्युत्पन्न राशियां हमने नवीं क्लास में पढ़ी है, उन्हीं व्युत्पन्न राशियों की विमाएं हमको याद रखनी है। तो मूल हो गए। तो हमारा अगला टॉपिक होगा व्युत्पन्न राशियों की विमाएं, यही हमको ज्ञात करना है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति मूल राशियों से होती है। वे राशियां जिनकी उत्पत्ति मूल राशियों से होती है उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक करते हैं। हमें पढ़ना है व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। मूल राशियों की विमाएं हम पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है व्युत्पन्न राशियों की विमाएं। अब इसी को कैलकुलेट करना है। हमारा पहला टॉपिक है जो व्युत्पन्न राशियों की विमाओं पढ़ना है। सबसे पहले हम जीरो से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो क्षेत्रफल है। क्या आता है? क्षेत्रफल। ध्यान रहे, जब तक हम किसी का मूल मात्रक नहीं लिखेंगे या लिख पाएंगे तब तक हम उसकी विमा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूल राशियों के ऊपर लगे हुए जो घात होते हैं उसी को विमा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक लिखेंगे। क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें क्षेत्रफल का मूल मात्रक लिखना है, तो क्षेत्रफल का मात्रक लिखते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक, इसका मात्रक हमने पढ़ा है, इसका मात्रक होगा मीटर और इसका भी मात्रक होगा मीटर, कुल मिलाकर मीटर का स्क्वायर होता है। अब हम इसकी विमा भी लिख सकते हैं, अर्थात क्षेत्रफल की विमा। क्षेत्रफल की विमा डायरेक्ट भी लिखना सीखेंगे, पहले इक्वेशन में लिख लेते हैं। विमा मात्रक क्या था? मीटर, और मीटर किसका मात्रक है? लंबाई। उसकी विमा को किससे लिखते हैं? यल से। तो यल से लिख देंगे। इस पर घात कितना है? 2, तो इसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर। इसकी विमा क्या होगी? एल स्क्वायर। शॉर्टली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m की घात 0 एल स्क्वायर और t की पावर 0। कंप्लीट अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे t की पावर में लिखा जा सकता है m की घात 0 एल स्क्वायर t की घात 0 या फिर एल स्क्वायर। और भी हम कोशिश करेंगे, हमारे पास और भी राशियां हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा है आयतन। दूसरा हमको जो पढ़ना है वो क्या है? आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसका क्या पढ़ना है? विमा। विमा से पहले हम मात्रक लिख लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन में प्रयास करेंगे मात्रक का, उसके बाद हम सीधे विमा लिखेंगे। तो आयतन का मात्रक पहले लिखेंगे। आयतन का मात्रक इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर, ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर। सॉल्व करेंगे, मीटर का क्यूब हो जाएगा। क्या होगा? मीटर का क्यूब। अतः आप लिख सकते हैं, अतः मात्रक लिख ले, विमा लिख लेंगे। अतः आयतन की विमा, इसकी विमा आयतन की विमा बराबर किसकी विमा? यम। यम माने मीटर, मीटर माने किसका मात्रक? लंबाई का। और लंबाई की विमा को एल से लिखते हैं और इस पर पावर 3 हो जाएगा। आप विस्तृत रूप में लिखना चाहें m की घात 0 l की घात 0 और t की घात 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी राशि की विमा आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं पर कुछ और राशियों के बारे में हमको पढ़ना है जिनकी विमा हम आपको बताएंगे। तीसरा हमारा है घनत्व। तीसरा क्या है? घनत्व। तो उसके लिए हमें सूत्र चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सूत्र होगा द्रव्यमान बटा आयतन। ध्यान दीजिए, घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटा आयतन। चाहे तो मात्रक पहले लिख लें या डायरेक्ट भी आप विमा लिख सकते हैं। तो पहले इसका मात्रक लिखते हैं। घनत्व का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब।
द्रव्यमान का मात्रक अभी बताया गया किलोग्राम और आयतन का मात्रक अभी कैलकुलेट किया मीटर क्यूब होगा। अब हम लिखेंगे घनत्व की विमा, इसकी विमा घनत्व की, यहाँ पर लिखेंगे घनत्व की विमा बराबर होगा द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक और उसकी विमा m होती है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल M, ध्यान रहे स्मॉल m नहीं लिखेंगे कैपिटल M, और डिवाइड बाई मीटर, मीटर लंबाई का मात्रक और इसकी विमा L होती है और L की पावर 3 हो जाएगा। इसको ऊपर कर लेंगे तो आपका आंसर होगा m L की पावर -3। तो आपने ज्ञात कर लिया घनत्व की विमा। तीसरी विमा भी आपको मालूम हो गई, क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व। इसी प्रकार से कुछ और भी टॉपिक हमको पढ़ना है, यानी विमा में हम चौथी राशि पढ़ेंगे। 9वीं क्लास में उत्पन्न मात्रक पढ़ाया गया था, इसमें भी हमको वही पढ़ना है। चौथा हमारा है वेग। वेग, वेग बराबर होगा विस्थापन और बटा समयांतराल, विस्थापन बटा समयांतराल। तो हमारा नेक्स्ट होगा वेग, वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समयांतराल। मात्रक इसका लिख लेते हैं, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक होगा मीटर और प्रति समयांतराल का मात्रक होगा सेकंड। मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें विमा चाहिए तो विमा लिख लेंगे वेग की विमा, वेग की विमा बराबर हो जाएगा मीटर, इसका मात्रक है लंबाई, और लंबाई की विमा किससे लिखते हैं यल से। तो कैपिटल बड़े ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यल, और सेकंड, सेकंड मात्रक है समय का और समय की विमा को टी से लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे टी। इसको ऊपर कर लेंगे तो आपको विमा मिल जाएगी एल टी की पावर -1। समझ पा रहे होंगे आप, इसको लिखते भी रहेंगे तो वेग की विमा हो जाएगी एल टी की पावर -1। पांचवा हमारा है, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, हमारा पांचवा होगा त्वरण। 9वीं क्लास में अभी हमने पढ़ा है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटा समयांतराल, वेग परिवर्तन और बटा समयांतराल। तो पहले हम त्वरण का मात्रक पढ़ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मात्रक लिखें, अगर आप लगा ले जाते हैं तो अच्छी बात है। त्वरण का मात्रक वेग परिवर्तन माने वेग, वेग परिवर्तन माने वेग, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और डिवाइड बाई समयांतराल का मात्रक सेकंड है। सॉल्व करने पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और हम पढ़ेंगे त्वरण की विमा। क्या पढ़ेंगे? त्वरण की विमा। त्वरण की विमा बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, और लंबाई की विमा किससे लिखते हैं? यल। तो यहाँ पर कैपिटल एल लिखेंगे, और सेकंड मात्रक है समय, उसकी विमा टी है, उस पर घात 2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टी की पावर -2 होगा। तो आपने विमा पढ़ लिया, त्वरण की विमा हो गई एल टी की पावर -2। छठा पढ़ेंगे इसी प्रकार से, जिस तरह से आपने त्वरण पढ़ा है इसी तरह से हम छठा पढ़ेंगे बल। नेक्स्ट हमारा है बल। बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। हम इसकी विमा लिखेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल की विमा सीधे लिखेंगे, बल की विमा बराबर होगा द्रव्यमान की विमा और गुणे त्वरण की विमा। और द्रव्यमान की विमा को यम से लिखा जाएगा, यम, और त्वरण की विमा को हम लोग लिखेंगे एल टी की पावर -2। अभी आप लिखे हैं त्वरण की विमा हो जाएगा एल टी की पावर -2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम एल टी की पावर -2। तो आपने पढ़ लिया, बल की विमा हो जाएगी एम एल टी की पावर -2। इसी प्रकार और भी कुछ राशियां हैं जो आपको बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आपका है सातवां कार्य। इसकी विमा पढ़ेंगे, कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। सीधे आप याद कर चुके होंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हमें पढ़ना है कार्य की विमा। क्या पढ़ना है? कार्य की विमा बराबर होगा बल की विमा और गुणे विस्थापन की विमा। और बल की विमा कितनी है? एम एल टी की पावर -2। यहाँ लिखेंगे एम एल टी की पावर -2, और विस्थापन की विमा एल होती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो आपने कार्य की विमा भी पढ़ ली, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। जितना बोर्ड पर लिखा है इतनी राशियों के साथ साथ कुछ और राशियां हैं जो अगर आपको याद होती हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा विमा कैलकुलेट करना। आठवां हमारा है आवेश। सिंपल है, ये भी हमने पढ़ा है 10वीं क्लास में। आवेश बराबर होगा Q बराबर IT पढ़ते हैं, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। आवेश के लिए फार्मूला पढ़ा है आपने, आवेश बराबर धारा गुणे समय। हमें आवेश की विमा चाहिए, यहाँ लिखेंगे आवेश की विमा बराबर हो जाएगा धारा की विमा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर की विमा को ए से लिखा जाता है, और समय की विमा को हम लोग टी से लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर इसकी विमा क्या हो जाएगी? AT। ये 8 राशियां हैं, इनकी विमाएं अगर आपको याद हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा विमा कैलकुलेट करना। इसको उतार लेंगे और इसको एक साथ करके आपको रटना भी है। इनमें से एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं।
कुछ मूल राशियां हैं जिनकी विमाएं आपको हमेशा याद रखनी है। मूल राशियों में कौन कौन सी आती हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा और ताप। इनमें से ये 5 राशियां हैं जिनकी विमाएं आपको कंटिन्यूसली याद रखनी है। द्रव्यमान की विमा को यम से, यानी किलोग्राम कहीं भी लिखा है तो उसको विमा लिखते समय यम। लंबाई मीटर कहीं भी लिखा है तो एल लिखेंगे। समय सेकंड कहीं लिखा है तो टी लिखेंगे। विद्युत धारा एम्पियर को ए से ही लिखा जाता है और टेम्परेचर की विमा को थीटा से लिखा जाता है। इसी तरह से क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर, आयतन की विमा एल का क्यूब होगा, घनत्व की विमा एम एल की पावर -3 होगा, वेग की विमा एल टी की पावर -1, त्वरण की विमा एल टी की पावर -2, बल की विमा एम एल टी की पावर -2, कार्य की विमा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और टी की पावर -2, और साथ में आवेश की विमा भी हमको याद रखनी है। आवेश की विमा होती है एटी। इन राशियों की विमाएं आप आसानी के साथ अगर याद कर लेते हैं तो बाकी राशियों की विमाएं बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर ले जाएंगे। अब हम कुछ विमाएं बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो भी प्रयास करेंगे यहाँ से। इन राशियों की विमाएं आपको कैलकुलेट करनी है। उनमें से हम लिख दे रहे हैं कौन कौन सी राशियां। निम्न राशियों की विमाएं, निम्न राशियों की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसको जिनके पास बुक नहीं है उनको प्रयास करना है, और बुक है तो बुक में बहुत सी राशियां दी गई हैं, सबको आपको लगाना है। इन राशियों की विमाएं आपको ज्ञात कर ली। उनमें से पहला हम लोग यहाँ तक पढ़े, हम उसके आगे बढ़ा दे रहे हैं। हमारे पास आवेश था, उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह भी हम 10वीं क्लास में पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश। अगला हमारा होगा बल बटा आवेश। इसकी विमा आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत विभव। विद्युत या वैद्युत विभव जो हमने पढ़ा है उसकी विमा भी हम लोग निकालेंगे। वैद्युत विभव होगा, ये भी इसका मात्रक होता है कार्य बटा आवेश। फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं। कार्य की विमा आप जानते हैं, आवेश की विमा भी जानते हैं। कार्य की विमा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और आवेश की विमा एटी होती, केवल सरल करना है। पांचवा है तीसरा बल आघूर्ण। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो बल आघूर्ण होगा। बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। उसके बाद और भी जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है उन्हीं टॉपिकों में से हमारे पास अगला टॉपिक आता है संवेग। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है संवेग। संवेग बराबर होगा द्रव्यमान और गुणे वेग। संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग। पांचवा हमारा है आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। बल गुणे समयांतराल जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है, इसकी विमाएं आपको कैलकुलेट करनी है। उतारने के साथ साथ इसको पहले उतार लेंगे, उसके पश्चात इसकी विमा आप लगाएंगे, लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और भी राशियां हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर जिनकी विमाएं आपको ज्ञात करनी है। हमने जो पहले पढ़ा है उसमें वैद्युत प्रतिरोध, हमने जो पहले पढ़ा है उन्हीं में से हम आपको लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध। इसकी भी विमाएं हमको ज्ञात करनी है। वैद्युत प्रतिरोध बराबर होता है वैद्युत विभव। विद्युत और वैद्युत में कोई अंतर नहीं है हमारे हिसाब से। वैद्युत विभव और बटा धारा, वैद्युत या विद्युत धारा V/I। वैद्युत प्रतिरोध आपने पढ़ा है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता बराबर होगा विद्युत धारा और बटा वैद्युत विभव। विद्युत विभव इस पर भी आप लगा सकते हैं। आठवां हमारा है धारा घनत्व। आठवां जो हमको पढ़ना है वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व के लिए फार्मूला है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। धारा और बटा क्षेत्रफल, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पहले से पढ़े हैं। इन्हीं राशियों की विमाएं हमको ज्ञात करनी है। 9वीं राशि जिनके बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में भी हम लिख दे रहे हैं, उसको भी आप प्रयास करेंगे। अगली जो राशियां हमारे पास हैं धारा घनत्व के बाद विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी हम 10वीं क्लास में पढ़े हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा वैद्युत प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल और बटा लंबाई। गुणे क्षेत्रफल बटा लंबाई। विशिष्ट प्रतिरोध ये भी 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है। और इसके बाद 10वां पॉइंट होगा विशिष्ट चालकता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। विशिष्ट
चालकता, विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, उल्टा कर लीजिएगा इसी को, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, इसको भी आप लगाएंगे। ये 10 राशियां हमने बोर्ड पर लिख दी हैं, इसको उतार लीजिए और इन्हीं 10 राशियों की विमाएँ आपको घर से लगानी है। और आपकी किताब में कम से कम ऐसी 30-40 राशियां दी गई हैं जो आपने पढ़ा है पिछले कक्षाओं में या नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे, उन सभी राशियों की विमाएँ कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको विमा ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, वैद्युत राशियों की विमाओं के बाद हम पढ़ेंगे किसी भी फार्मूले में विमा ज्ञात करना। माने हम पढ़ेंगे किसी भी कोई भी सूत्र लिखा है तो उसमें हम कैसे विमा कैलकुलेट करेंगे। अनुप्रयोग तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम विमा ज्ञात करना पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया, ये तो सिंपली है, अगर व्यंजक दिया है तो विमा निकाल ले जाएंगे, लेकिन अगर व्यंजक नहीं दिया है तो हम विमा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो विमा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो हमें पढ़ना है विमा ज्ञात करने के लिए आधारित प्रश्न हम किस प्रकार से लगाएंगे, उसी पर आधारित टॉपिक पढ़ेंगे, विमा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है, विमा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न हमारे पास है, दाब बराबर, जैसे लिखा है दाब बराबर बल और बटा कोई कांस्टेंट लिख दिया गया, कोई भी कांस्टेंट हमने लिख दिया, बल बटा एक्स, जो सूत्र लिखा है इसको ध्यान से देखिए, दाब बराबर होगा बल बटा एक्स में आपसे पूछा गया एक्स की विमा ज्ञात कीजिए, एक्स की विमा ज्ञात कीजिए। तो एक्स की विमा आपको ज्ञात करनी है, तो इसी सूत्र को चेंज कर लेते हैं, एक्स बराबर होगा बल बटा दाब। ध्यान से देखिए एक्स बराबर क्या होगा, बल बटा दाब, और हमें लिखना है एक्स की विमा, इसकी विमा, एक्स की विमा बराबर होगा बल की विमा और बटा दाब की विमा, बल की विमा और डिवाइड बाई दाब की विमा। बल की विमा हमने पढ़ी है MLP की पावर -2 एंड डिवाइड बाई दाब की विमा। अगर आप नहीं जानते हैं तो अलग से फार्मूला लिख लेंगे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ये हमने पढ़ा है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो इसमें बल बटा क्षेत्रफल आता है, तो बल की विमा है MLP की पावर -2 एंड डिवाइड बाई क्षेत्रफल की विमा 80 है, क्षेत्रफल की विमा A² है, सरल करेंगे तो आपको मिलेगा L² होगा क्षेत्रफल की विमा, सरल करेंगे तो ML की पावर -1 T की पावर -2 है। तो रख लिया हमने, दाब की विमा हम जानते हैं ML की पावर -1 T की पावर -2। अगर कुछ कट जाने योग्य है तो कट जाएगा, उसको हटा देंगे। MM ध्यान से देखिए, काटना नहीं, आप अपने आप समझ जाएंगे, एक आध क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं, बाकी ऊपर जाके घट जाएगा तो उसकी पावर 0 हो जाएगी। ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें काटे ना तो क्या मिलेगा, M की घाते 1 - 1 माने 0, L की घाते 2 हो जाएगा और T आपस में जुड़ जाएगा, तो -2 में +2 जोड़ेंगे तो T की घात 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर विमा हो गई L², चाहे कह लें M की पावर 0, L² और T की पावर 0। तो जो फार्मूला लिखा गया है इसको आप केयरफुली देखेंगे, समझ जाएंगे, तो आपने इस फार्मूले के जरिए मालूम कर लिया कि इसमें विमा कितनी होगी। इसी पर आधारित और भी टॉपिक हमको पढ़ना है जिस पर विमा हमको ज्ञात करना है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है जिसमें हमको विमा ज्ञात करना है। क्वेश्चन में लिखा है V बराबर यहाँ पर U और प्लस P इंटू टी, ध्यान से देखिए V बराबर U प्लस P इंटू टी में P की विमा, ध्यान दीजिए P की विमा ज्ञात करनी। V बराबर U प्लस P इंटू टी में किसकी विमा ज्ञात करनी है, P की। तो इसमें कुछ चीजें हमको याद रखनी है, जोड़ी जाने वाली प्रत्येक राशियों की विमाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात जितनी U की विमा होगी उतना ही P इंटू टी की विमा होगी। और ये 2 स्टेप हैं, इन दोनों स्टेपों की बराबर विमाएं, इन दोनों स्टेपों की विमाएं लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई राशि की विमा के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं B की विमा U के विमा के बराबर होगा और B की ही विमा PT की विमा के बराबर होगा, या PT की विमा U की विमा के बराबर होगा। राशियां बराबर नहीं होंगी लेकिन उनकी विमाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा था 2 राशियां अगर जुड़ी हैं तो जोड़ने के लिए उनके लिए पावर या विमा आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ चाहे इसको U के बराबर कर लें, चाहे PT को B के बराबर कर लें, या लेफ्ट की विमा राइट की विमा के बराबर कर लें,
तो हम यहाँ लिखेंगे v की विमा, v माने वेग है, v की विमा बराबर हो जाएगा p इंटू टी की विमा। इसकी विमा p t की विमा, और हमें इसमें से किसका चाहिए, p का। तो हम यहाँ लिखेंगे v की विमा और बराबर हो जाएगा p की विमा और गुणे t की विमा। ध्यान से देखते जाइए, इसको लिखेंगे t की विमा और यहाँ से किसकी विमा निकालेंगे, p की। तो p की विमा हम लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे p की विमा बराबर हो जाएगा v की विमा एंड डिवाइड बाई t की विमा, डिवाइड बाई t की विमा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। p की विमा बराबर v की विमा और डिवाइड बाई t की विमा, और v क्या है, वेग। v क्या है, वेग। वेग की विमा आपने पढ़ी है एल टी की पावर -1। आप देख लीजिए, पलट करके पीछे लिखे हैं, वेग की विमा है एल टी की पावर -1 और t समय है, समय की विमा को आपने पहले से पढ़ लिया, उसकी विमा t होती है। t की घात 1 है, ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा एल टी की पावर -2। तो अर्थात आपने p की विमा ज्ञात कर ली। p की विमा आपका हो गया एल टी की पावर -2। तो आपने पढ़ लिया, अगर कोई भी फार्मूला कहीं भी लिखा है तो उस फार्मूले में किसी भी राशि की विमा आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी पर एक आध क्वेश्चन और आपको बता दें जिसमें आपको विमा ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर AT स्क्वायर प्लस BT और प्लस C। ध्यान दीजिए, ABC जहां कांस्टेंट है, यहाँ लिखा है जहां ABC नियतांक है एवं y दूरी तथा t समय है, y दूरी और t समय है, तो ABC की विमा ज्ञात करिए। तो A, B व C की विमा आपको ज्ञात करना, माने इस क्वेश्चन में आपको A की विमा ज्ञात करनी है, B की विमा ज्ञात करनी है और C की विमा ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं, हमारे पास चाहे जिसमें इसमें राइट हैंड साइड को ध्यान से देखिए तो 3 पद हैं, एक है AT स्क्वायर, दूसरा है BT और तीसरा है C, और लेफ्ट हैंड साइड में एक पद है। हमने पढ़ा है जोड़ी जाने वाली प्रत्येक राशियों की विमाएं आपस में बराबर होगी, अर्थात C की विमा किसकी विमा, BT की विमा के बराबर होगी, और C की विमा किसकी विमा, AT स्क्वायर की विमा होगी, और जो राइट हैंड साइड में है उनमें प्रत्येक की विमा लेफ्ट हैंड साइड की विमा के बराबर होगा। तो हम चाहें तो इनको आपस में बराबर कर लें, लेकिन इनको आपस में बराबर करेंगे तो हम ABC में नहीं जानते हैं, इसलिए पहले किसी एक को लेफ्ट की विमा के बराबर करेंगे। तो यहाँ सोल्यूशन में आप लिखेंगे, सबसे पहले हम C की विमा निकालेंगे। C की विमा निकालने के लिए Y की विमा के बराबर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे Y की विमा बराबर होगा C की विमा। तो हमें किसका ज्ञात करना है, C का। तो C की विमा बराबर होगा Y की विमा, पक्षांतर कर लीजिए, उधर इधर कर लेंगे। Y की विमा, Y क्या है, दूरी, और दूरी की विमा होती है L। दूरी की विमा क्या होगी, L। तो आपने C की विमा निकाल लिया, C की विमा हो जाएगी L। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है B और C। B और A का विमा चाहिए, तो चाहे हम BT को C की विमा के बराबर कर दें या BT की विमा को Y की विमा के बराबर कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे Y की विमा बराबर, पुनः लिखेंगे Y की विमा बराबर हो जाएगा BT की विमा, BT की विमा। इनमें से किसका चाहिए, B का। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Y की विमा बराबर B की विमा और गुणे T की विमा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, B की विमा और गुणे T की विमा। इसमें से किसका चाहिए, B का। यहाँ लिख दे, दिखाई दे रहा होगा, अर्थात लिखेंगे किसकी विमा, B की विमा, पक्षांतर कर लेंगे। B की विमा बराबर होगा Y की विमा और बटा T की विमा। यहाँ लिखेंगे Y की विमा और बटा T की विमा। समझ पा रहे होंगे आप, Y की विमा और बटा T की विमा। तो हमें किसका, B का ज्ञात करना है। Y का हम जानते हैं, Y क्या है, दूरी, और दूरी की विमा को L से लिखा जाता है। दूरी का मात्रक मीटर होगा और उसकी विमा को L से, T माने समय है, समय की विमा को T से लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा LT की पावर -1। तो आपने B की विमा भी निकाली, B की विमा हो जाएगी LT की पावर -1। 2 आंसर आपका आ गया। तीसरा और किसका चाहिए, A का। तो आप चाहें AT स्क्वायर को BT के बराबर कर लें, या AT स्क्वायर को C के बराबर कर दें, या AT स्क्वायर को Y के बराबर कर दें, तीनों पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Y की विमा बराबर, हम लेफ्ट के बराबर कर रहे हैं, बराबर होगा AT स्क्वायर की विमा, AT स्क्वायर की विमा। कई राशियां राइट में, 2, एक A है दूसरा T स्क्वायर है, अलग अलग करते हैं। Y की विमा बराबर हो जाएगा A की विमा और गुणे T स्क्वायर की विमा।
टी स्क्वायर की विमा, और इसमें से किसका चाहिए, ए की, तो यहाँ लिखेंगे ए की विमा बराबर वाई की विमा और डिवाइड बाई टी स्क्वायर की विमा, टी स्क्वायर की विमा। समझ पा रहे होंगे आप। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, वाई की विमा क्या है, यल, और टी स्क्वायर माने समय की विमा को टी से लिखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टी की पावर -2 होगा। तो विमा आपने ज्ञात कर लिया, ए की विमा हो जाएगी एल टी की पावर -2। तो आपने सोल्यूशन लिख लिया। उस सोल्यूशन में आपको कई चीज़ें मिल गई, जैसे बी की विमा आपने ज्ञात कर लिया था, बी की विमा भी मिल गई, सी की विमा भी ज्ञात कर लिया आपने, और अंतिम में अभी अभी आपने निकाला है ए की विमा। इसकी विमा, ए की विमा कितनी आई, एल टी की पावर -2। इस प्रकार हमने पढ़ लिया, किसी भी फार्मूले में हम किसी भी राशि की विमा आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो बीमा ज्ञात करना हमने सीख लिया है। बीमा ज्ञात करने के लिए आपको जो फार्मूला बताया गया, इन्हीं फार्मूलों का हेल्प लेकर के हम आसानी के साथ बीमा ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन आपकी किताबों में दिए हुए हैं जिनकी बीमाएं आपको ज्ञात करनी है। तो हम कोशिश करेंगे, यानी हमने प्रयास भी किया है और आप भी कोशिश करेंगे इन राशियों की बीमाएं किताब से देखकर कैलकुलेट करने के लिए। एक्सरसाइज में और आपकी किताबों में कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको लगाने हैं, और ये 40 से 50 राशियां हैं जिनकी विमाएं आपको ज्ञात करनी है। नियर अबाउट आप 40 प्रश्नों को हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, आंकिक प्रश्न और एग्जाम्पल जो आपको इस फार्मूले पर आधारित मिलेगा, इनको सॉल्व करेंगे। इनमें जिसमें भी समस्या होती है उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।